फिर नेचुरल एनवायरमेंट मतलब क्या था, ये बताओ मुझे पहले तो। जो नेचुरल है मैडम। क्या, किसकी कंडीशन? ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, टोपोग्राफिकल, सीजन्स, क्लाइमेट और लोकेशंस, तो हो गया ना ज्योग्राफिकल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, दिस आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स विच अफेक्ट अवर बिजनेस एनवायरमेंट। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम सीधे सोशल एनवायरमेंट में। इस पे क्या होगा जब हम, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ये हो गया था, राइट, पावर्टी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, हाँ हाँ हो गया था ये। ठीक है, वैल्यूज, एथिक्स, बिलीव्स, है ना, ये सब कुछ देखा था हमने। क्या क्या होती है फिर ये सारी चीजें, बताओ, मतलब कैसे अफेक्ट करती है किसी बिजनेस को? कैसा है वहाँ पे, लिटरेसी रेट कैसा है वहाँ के लोगों, हाँ हाँ, वहाँ के लोगों के जो ट्रेडिशंस है वो कैसे है, उनके बिलीव्स क्या है, उनके कस्टम्स क्या है, देन अगेन वहाँ पे पावर्टी की जो लेवल है वो कितनी है, मतलब वहाँ पे बीपीएल वाले लोग ज़्यादा है या एपीएल वाले लोग ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे मतलब सॉरी अफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को। ठीक है, सो दिस इज अगेन वन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर टू अवर बिजनेस एनवायरमेंट, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, social aspect, important aspect of social environment are literacy level, education system, cultural heritage, standard of living and mobility of labor. What is mobility of labor? इधर से उधर ट्रांसफर होना, एग्जैक्टली exactly, मतलब एक्चुअली विलेजेस के जो लोग हैं, ओके, वो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं वो फ्रॉम देयर विलेजेस टू दी अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अगर मोबिलिटी ऑफ लेबर मतलब वहां की कैसी है, मतलब वहां के लोग कौन सा काम कर रहे हैं, या वहां पे लोग हैं या नहीं काम करने के लिए। ओके, देन वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वहां का कल्चरल हेरिटेज कैसा है, वहां का एजुकेशनल सिस्टम कैसा है, ओके, वहां का लिटरेसी लेवल कैसा है। बिहार में जाओगे तो सबसे लो है वहाँ का लिटरेसी लेवल। ओके, देन अगेन केरला का सबसे हाईएस्ट है। साउथ में देखना, साउथ में ज्यादातर आईटी की जो कंपनीज होती है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर की जो होती है ना कंपनीज, ये वहाँ पे बहुत ज्यादा है साउथ में, सबसे ज्यादा। आई गेस बैंगलोर इज द आईटी हब, सबसे मेन। ठीक है, उसे आईटी सिटी बोलते हैं वैसे भी, आईटी सिटी, गार्डन सिटी, ये सारे उसके नाम है। तो और भी ये जो लाइक इन्फोसिस वगैरह जो है, इनके जो ट्रेनिंग के कैंप्स होते हैं ना, ये इधर होते हैं, मैंगलोर साइड में होते हैं ज्यादातर। इन्फोसिस वाले अपने एम्प्लॉयज को जो ट्रेनिंग देते हैं ना, वो जनरली साउथ में ही भेजते हैं। तो वहाँ के लोगों का जो लिटरेसी लेवल है वो बहुत ज्यादा है, मतलब वो लोग बहुत ज्यादा अप टू डेट रहते हैं। ठीक है, तो अगर तुम उस एरिया में अगर कोई सॉर्ट ऑफ बिजनेस करने जा रहे हो, तो ये सारी चीजें तुम्हारे बिजनेस को बहुत अफेक्ट करेगी। वही अगर तुम कहीं यूपी बिहार जा रहे हो, तो वो अलग से, मतलब उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वो अलग ही है। ठीक है, देन अगेन यहाँ के लोगों की सोच अलग है, ये लोग अभी भी बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ज्यादा पीछे है समय से। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत अफेक्ट करती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। देन है सोशल ट्रेंड्स इन इंडिया। सोशल ट्रेंड्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। अर्बन पॉपुलेशन इज बिकमिंग मोर हेल्थ एंड फिटनेस कॉन्शियस। अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इज बिकमिंग मोर हेल्थ एंड फिटनेस कॉन्शियस। People in large numbers are going for fast food items and gyms. Okay, in view of these trends, fast food outlets and gyms are coming up in urban and semi-urban areas. मैंने उस दिन एक एग्जांपल दिया था कि अगर तुम किसी गांव खेड़े में डोमिनोज की ब्रांच जाके खोलोगे, आउटलेट खोलोगे, तो क्या करोगे फिर? अच्छा चलो, डोमिनोज तो भी वो कुछ ज्यादा ही फेमस है, अगर तुम मैकडी खोलोगे तो भगा ही देंगे वो तुमको वहां से, भगा ही देंगे। ठीक है, देन अगेन ऐसे बहुत सारे ये होते हैं ना, लाइक ऐसे कॉफी शॉप्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जहाँ पे 100 150 की कॉफी मिलती है, वो बोलेगा इसमें तो पूरा परिवार, हमारा पूरा मोहल्ला चाय पी लेता। ठीक है, तुम्हारे एक कप कॉफी में हमारा पूरा मोहल्ला कॉफी पी लेगा। नहीं जाएंगे वो, नहीं आते वो लोग। ठीक है, क्योंकि वो लोगों की सोच ही अलग होती है। तो ये सारी चीजें भी बहुत, हाँ, यस,
तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के लोग कौन से ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। लाइक अर्बन एरियाज में जितने ज्यादा जिम्स है उतने ही ज्यादा वहाँ पे फास्ट फूड के आउटलेट्स भी है, ठीक है, दोनों भी सेम नंबर ऑफ है, ठीक है। लाइक यू हैव सीसीडीज, डोमिनोज, मैकडीज, फिर उसके बाद फ्यूल स्टेशंस होते हैं, ओके, देन अगेन यू हैव सो मेनी बरिस्ताज, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उतने ही जिम भी होते हैं फिर वहां पे, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वहां के लोगों का ऐसा है कि मस्त जिम विम करो, ओके, और फिर जिस दिन तुमको चीट डे रहता तुम्हारा उस दिन जाके दबा के आओ फास्ट फूड, यूजलेस, ओके। बट होती है, मतलब बाहर के लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी है, पुणे मुंबई, पता ही होगा, ओके। देन सोशल वैल्यूज, वैल्यूज मतलब क्या होता है? तुम्हारी तुम्हारी कोई वैल्यूज है क्या? एथिक्स, हाँ, तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यूज है क्या कि हमारी ये वैल्यू है, हम इस पे ही चलेंगे? ऑब्वियसली है, अरे नहीं मत बोलो, सबकी है, ठीक है, यू आर रेज्ड लाइक दैट, ठीक है, तुमको वैसे बड़ा किया गया है, वैल्यूज डाल के बड़े हुए हो तुम, ठीक है। तुम अभी बैठे हो तो इसको ऐसे से पेंट उछ रहे क्या बिना मतलब का? नहीं, सिखाया गया ना मम्मी पापा ने कि अच्छे से रहना बेटा, ठीक है, जब तक आगे वाला नहीं छेड़ता तुम नहीं छेड़ना उसको, ऑब्वियसली ना। तो ये सारी चीजें सिखाई गई है हमको, नहीं तो हम ऐसे नहीं होते, ओके। तो ये हमारी वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, कि चार लोगों के बीच में कैसे जाना, कैसे बैठना, कैसे बात करना, ओके। सोशल वैल्यूज based on customs, ethics, beliefs help business to meet the demand as per customer need. For example, home budget system will never be accepted in rural area due to customs. हाँ, होम बजट सिस्टम, ठीक है। देखो जनरली जो लोग जॉब करते हैं ना उनका एक मंथली क्या होता है, बजट होता है। और अगर तुम विलेजेस में जाओगे तो वहाँ पे जॉब वाले लोग नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, मतलब सब ऐसे रोजी रोटी वाले होते हैं, या फिर अगर अच्छे खासे भी हो तुम तो तुम लोग क्या रहोगे, बिजनेसमैन होगे। और ट्रस्ट मी, एक बिजनेसमैन के घर पे 90% ऐसे होते हैं बिजनेसमैन जिनके यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता घर पे, मेरे हिसाब से ऐसा मेरा मानना है, ओके। अब आई डोंट नो लोग अगर चेंज हो रहे होंगे तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिनके घर में बिजनेस रहते उनके यहाँ पे कोई बजट नहीं होता। ये जो दिया है ना ये होम बजट सिस्टम, ये जनरली जॉब वालों का होता है। क्यों? क्योंकि सैलरी मंथ एंडिंग में आएगी या फिर मंथ के स्टार्टिंग में आएंगी, ठीक है। तो पूरा जो है उनका शॉपिंग एंड ऑल जो भी उनको लगती है, ग्रोसरीज है, वॉट एवर द थिंग इज, ठीक है, वो एक साथ खरीदते हैं, ओके। और भले ही चलो तुम एक साथ खरीदते हैं और अगर उस मतलब अगर तुमको उस महीने के बीच में भी कोई अगर चीज लग रही है तो यू वेट फॉर द एंड, ठीक है। या फिर मतलब तुम ऐसे तुम्हारा ऐसा होता है जॉब वालों का कि रुक जाओ थोड़े दिन, ठीक है, रुक जाओ, अगर कोई बहुत बड़ी चीज है तो वो वेट करते हैं। बिजनेस वालों की यहाँ ये चीज नहीं होती, नहीं होती, मतलब मैंने नहीं देखी कभी, इसलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सो आई डोंट नो लोगों के यहाँ होती भी होंगी, होंगे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे बिजनेसमैन, बट हमारे यहाँ पे मेरे यहाँ पे ये चीज कभी नहीं हुई, कोई बजट नहीं है हमारे घर का, ओके। जब जो लगा जहां से लगा उठा के लेके आओ, ओके। सो द थिंग इज के यस, एक्चुअली द थिंग इज के देखो, से फॉर एग्जाम्पल यू आर अ वेडिंग प्लानर या फिर यू आर अ इवेंट मैनेजर, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई गांव खेड़ी की शादी मिल गई, ठीक है, तो तुम सबसे पहले वहां पे स्टडी करोगे, तुमको सबसे पहले जाके वहां पे स्टडी करना पड़ेगा कि ये लोगों की बिलीव्स क्या है, ये लोगों के यहाँ पे कस्टम्स क्या है, ठीक है। तुम भले कितने भी मॉडर्न हो, वो शादी अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है, उनके पास में भले ही कितना ही पैसा हो, लेकिन वो लोग अपने वैल्यूज और अपने जो कस्टम्स है ना उसको पीछे नहीं छोड़ते कभी, ठीक है। तो तुम जो भी काइंड ऑफ बिजनेस कर रहे हो तुमको लोगों के हिसाब से मतलब लोगों के हिसाब से ही चलना पड़ता, ठीक है। जो एरिया है वहाँ का जो रूल्स है, वहाँ के जो कस्टम्स है और वहाँ के जो बिलीव्स है उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को भी अडेप्ट करो, तो ही तुम सर्वाइव कर सकते हो, तुम इन द सेंस योर बिजनेस, ओके। ट्रेडिशंस, हाँ ये तो पता ही है हमको, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस। कुछ कुछ तो बिजनेस जो है वो क्या होते हैं, सीजनल सी होते हैं, ठीक है। फटाके नहीं, चलो फटाके तो हमेशा चलते हैं, ओके। बट ये क्रिसमस के जो चीजें आती है लाइक ईद या फिर ईद ईद वीद की जो चीजें मिलती है, अब ईद के लिए क्या मिलता है आई डोंट नो, ठीक है, बट क्रिसमस के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है, वो हैट वैट होती है सेंटा की, वो तुम पूरे साल भर तो नहीं लोगे ना, बट ऑब्वियसली फटाके चलो हम ले भी लेंगे, लेते ही है लोग पूरे साल भर, ओके। शादी है तो फटाके, चुनाव है तो फटाके, और क्या ऐसी बहुत खुशी हो, मैचेस अगर है तो फटाके लगते हैं,
ओके हमारे यहाँ पे ऐसी खुशी हो गई हमको, हम खुश है तो हमको पटाखे फोड़ने ओके तो पटाखे वाले हमेशा फायदे में होते हैं, बट बाकी ऐसे लाइक होली, होली इज अ गुड एग्जाम्पल। तुम बिना रीजन तो किसी के ऊपर कलर नहीं फेंकोगे, पिचकारी तो नहीं मारोगे ना उसको। ओके ओके व्हाइटनर है किसी के पास? किसको चाहिए? सर को है, ले लो। सर है क्या? ये थे हमारे ट्रेडिशंस। ओके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये तो भाई बहुत अफेक्ट करता है और बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल है, मानते हो? ठीक है, कैसे? से फॉर एग्जाम्पल एक आधा कुछ एग्जाम्पल दो। हाँ देखो, मैगी के एक लॉट में लेड था, मैगी के सिर्फ एक लॉट में लेड था, लेड निकला था, ठीक है? तो उसके वजह से पूरा मैगी पे उन्होंने क्या कर दिए थे, मैगी खराब है, मैगी खराब है, मैगी बैन हो गई। और उसी टाइम पीरियड पे क्या आया था? पतंजलि। ओके एक्चुअली बाबा रामदेव एंड बीजेपी दे आर फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, ठीक है, सखू है वो लोग। ओके तो इसीलिए जब मतलब दिस आर ऑल, वो उनकी सारी क्या होती है, मतलब ऑल द थिंग्स आर प्री प्लान्ड, ठीक है, उन्हें हर चीज पहले से पता होती है, या उनकी साजिश, स्ट्रैटेजीज, ओके हम उसको थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में बोलेंगे, स्ट्रैटेजीज होती है उनकी। ओके उसके सिर्फ एक लॉट में था लेड, ठीक है, बट उसका आई गेस एक एक साल तक चला था वो पूरा, मैगी नहीं खाना, मैगी नहीं खाना। और वो टाइम पे पतंजलि ने कितनी ऐड किया, बाप रे, कितनी ऐड आती थी। एक अभी कुछ आई गेस 2 या 3 साल पहले की बात है वो, 2 साल पहले की बात है, 3 साल, नहीं नहीं अभी अभी की बात है, 6 साल की बात है, नहीं 2-3 साल पहले की बात है। एक काम करते हैं बीच में, ओके 5 साल पहले, तुम्हारा ना मेरा 5 साल पहले की बात है। ओके तो उसके एक लॉट में लीड निकला था, लेड निकला था, तो उसकी वजह से एक साल तक मैगी पे मतलब बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। और वही टाइम पीरियड पे पतंजलि वॉज मतलब इतना ज्यादा बूम पे था वो, ओके मतलब लोगों को मन मार के उसकी गंदी आटा मैगी खाना पड़ रहा था। ओके वो आटा नूडल्स गंदी वाली, बहुत गंदी लगती है, खाए हो क्या? ठीक है ओके ओके all business firms are affected by the government and its policies. Political forces decide the nature of business programs and the projects to be undertaken for development of the country. Political environment includes stability and peace in the country, specific attitude of elected representative. Political stability gives the signal of strength, confidence to various interest groups and investors in the long-term projects. Similarly, ideology of the political parties influences the business organization and attitudes of government officials towards business has an impact on business. क्या बोल रहा है वो सीधे सीधे भाई कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो करेगा या हमारे देश में कितनी शांति बनी रहेगी, ठीक है, लोगों का एटीट्यूड किस तरह का रहेगा। ओके दिस ऑल मतलब ये सारी चीजें जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज पे या पॉलिटिकल एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है। ओके जैसे तुम लोगों को अगर याद होगा तो जब पद्मावत रिलीज होने वाली थी तब क्या हुआ था, बहुत भयंकर गंदे वाले और यूजलेस, ठीक है, विदाउट एनी मीनिंग था वो, कोई मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं था। ओके हाँ तांडव पे हो रहे अब, अच्छा कौन है उसमें? अच्छा अच्छा हाँ वो वेब सीरीज पे, अच्छा अच्छा ओके ओके, नहीं उसके बारे में नहीं पता मुझे ज्यादा, बट यस पद्मावत के बारे में मुझे पता है। एक्चुअली दिस वाज अगेन ए पॉलिटिकल स्टंट, ठीक है, पॉलिटिकल स्टंट था। अब देखो ये जो मूवीज जो लोग मतलब बनाते हैं उनके क्या होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं उनके, तो उनका बिजनेस भी तो बिजनेस ही है ना, ठीक है, तो अगर तुम उनकी मूवी को ऐसा बोल रहे हो कि बैन कर दो बैन कर दो, तो दैट मीन्स कि उनको तो लॉस होगा ना, ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें ऑब्वियसली अफेक्ट कर रही थी कहीं ना कहीं किसको, वो जो था बिजनेसमैन या फिर उसका वो जो प्रोड्यूसर था, कौन था उस मूवी का प्रोड्यूसर, रिलायंस वाला, अरे वो तो डायरेक्टर था,
प्रोड्यूसर कौन था? आई गेस रिलायंस डिजिटल वाले, करण जौहर। नहीं, घर पे ठीक है, जो भी होगा, बट उसको उसको हैवी लॉस होने वाला था, उसको भी होने वाला था, उसके डायरेक्टर को भी होने वाला था, उसके एक्टर्स को भी होने वाला था। उन्होंने कितने तो साल दिए होते हैं अपने, इतनी सारी मेहनत, करोड़ों रुपए, ठीक है। और अगर बिजनेस ही नहीं होगा, अगर उनकी मूवी रिलीज ही नहीं होगी, अगर उनका कोई बिजनेस ही नहीं होगा, तो कैसा चलेगा फिर? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। ओके, देन अगेन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर तुम कोई, जैसे अभी आई गेस लॉकडाउन में बैंगलोर में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, आई गेस कांग्रेस वालों ने करवाए थे, देखा था कि तुमने, न्यूज में आया था। फेसबुक पे समथिंग, नहीं फेसबुक या ट्विटर पे किसी ने तो कुछ तो भड़काऊ सा ट्वीट कर दिया था, और विद इन 3 आवर्स, तीन तीन घंटे के अंदर ही इतनी सारी पब्लिक जमा हो गई थी अपने आप, ठीक है, सिर्फ वो एक ट्वीट के वजह से। बैंगलोर में हुआ था, और उन्होंने कोई तो मंत्री के घर में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की थी, वो मंत्री कहीं तो बाहर गया था अपनी पूरी फैमिली के साथ। हाँ, इस पे न्यूज भी आई थी, शायद तुम लोगों को याद नहीं है। तो जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे कोई आगे बढ़ रहा है, या हमारा जो दुश्मन है वो आगे बढ़ रहा है, या हमारा दुश्मन का दोस्त आगे बढ़ रहा है, तो फिर वो कुछ ना कुछ वैसा करते ही है। करते कि नहीं करते, आए दिन सुनने मिलता हमको, ठीक है। इसके लिए आई गेस ये जो मैंने मूवी का नाम बताया अभी, पद्मावती इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और ऐसे बहुत सारी मूवीज के टाइम पे हुआ है। और कोई मूवी याद है तुमको? पीके? मुझे भी याद नहीं आ रही है, बट बहुत सारी मूवीज के टाइम पे हुआ है। ओके, मतलब बहुत सारी। सो दिस आर ऑल द फैक्टर्स एक्चुअली। ये या तो, क्या क्या, कौन सी मूवी? मिर्जापुर? इट इज अगेन अ वेब सीरीज ना? वेब सीरीज है ना वो तो। अच्छा, उसके भी लिए दंगे, आई मीन हंगामे होते हैं क्या वेब सीरीज के लिए भी? कितने, मतलब कितने फिटियाल होते हैं लोग, कितनी फुर्सत आती कहाँ से है उनके पास, मेरे ये समझ में नहीं आता। ओके, तो देखो ये वाली जो लाइन है ना, कहा गया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गिव्स द सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस टू वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड इन्वेस्टर्स इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। कैसे लाइन करती हूँ मैं। और ये पॉलिटिकल एनवायरमेंट इंक्लूड्स स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, स्पेसिफिक एटीट्यूड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, मतलब हमारे देश में शांति रहेगी या नहीं रहेगी, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल पार्टीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर बीजेपी वाली की है अगर सरकार, तो फिर किसके आंग में आएंगी? कांग्रेस वालों के। और अगर वो ऊपर है तो बीजेपी वालों के। कोई भी रहो, ठीक है, सब सेम होते हैं, ऑल आर सेम। हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते यहाँ पे। ओके, देन इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री। हाँ, पता है तुमको ये चीज? ओके, oh my god. Indian political system Indian political system comprises three vital institutions like legislature, government and judiciary. ठीक है, देखो सुनो अब ये क्या है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर इज वेरी, आपके पास रखो ना। लेजिस्लेचर Legislature is very powerful because powers such as policy making, law making, budget approving, executing control, etc. are in the hands of legislature. Legislature का मतलब क्या होता है पता है? जहाँ पे एक्चुअल में लॉ, बिल्स, ओके, बजट्स, ये सारी चीजें जो बनाता है ना, वो उनका जो बेंच है उन्हें लेजिस्लेचर बोलते हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो, ठीक है। देन गवर्नमेंट, for business consideration we should know what are government's responsibility towards business. Government policies does affect business organization, therefore government should frame policies for business organization. मतलब अगर हम यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो देर आर सो मेनी पॉलिसीज या देर आर सो मेनी सच प्रोग्राम्स जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक हैव यू हर्ड अबाउट SEZ? हाँ, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मिहान, मिहान नागपुर में मिहान है, ठीक, वो तो पता ही होगा ना मिहान। इट इज SEZ। SEZ में एक्सपोर्ट की ड्यूटी नहीं लगती, मतलब वो जो होते हैं ना उसके कस्टम के जो होते हैं वहाँ पे टैक्सेस, वो नहीं लगती, ठीक है। वहाँ पे इट इज अ ड्यूटी फ्री एनक्लेव सेज। तो दिस आर ऑल व्हाट, जो लोग वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज डाल रहे हैं और जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बिजनेस भी तो बिजनेस ही है ना,
ठीक है, तो उनके लिए तुम्हारी कुछ और पॉलिसीज है। दैट मीन्स तुम्हारे मतलब तुमने सारे के सारे जो बिजनेसेस है उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को फ्रेम करना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी ये जो होते हैं ना, लाइक स्टार्टअप्स वगैरह जो होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें मतलब उन्हें बहुत सारी छूट दी जाती है, उन्हें बहुत सारे कंसेशंस दिए जाते हैं, लाइक उनको टैक्स में छुट्टी दी जाती है, बहुत सारी चीजें मिलती है उनको। देन अगेन गवर्नमेंट बहुत सारी लाइक मशीनरीज वगैरह जो होती है ना, उसको बहुत ही रीजनेबल रेट में जो है वो मतलब प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सारा काम किसका है? गवर्नमेंट का, और ये काम उनका है, ये हमारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट अगर हमको कुछ अच्छा दे रही है तो ले लो, और अगर गवर्नमेंट तुमसे ले रही है तो उनको देना ही पड़ेगा तुमको। ओके, judiciary is the third political institution that determines the manner in which the work of executives has been fulfilled, and it settles the relationship between citizens on one hand and between citizens and the government on the other hand। अभी यहाँ पे एक्चुअल में एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, लाइक तुमने जो लॉज बनाए या तुमने जो बिल्स बनाए या फिर तुमने जो पॉलिसीज बनाई, उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। देर आर सो मेनी पॉलिसीज, ठीक है, जो जो हर एक स्टेट के जो सीएम वगैरह होते हैं वो उनके मतलब वो उनका जिम्मा होता है, ठीक है, कि ये चीज तुम अब देख लो। तो हर एक स्टेट में ना फिर वो चीज कहीं ना कहीं क्या होती है, डिफर करती है। लाइक ये जो सब्सिडी वाले जो सिस्टम होते हैं ना, तुम क्या देख रहे हो जब से धनविन? कुछ खो गए तुम, कहीं खो गए? अलग है? क्या अलग है? बताओ। Judiciary is the third important institution in political system. It determines method of working of government and defines the relationship between the government and citizens. अच्छा, वो है वही, बट उन्होंने लाइंस दो मतलब 3 की जगह 2 लाइन बना के दी है, बट बुक तो सेम ही टाइम की होगी ना। हाँ, हो सकता है, बट मीनिंग सेम ही है, इतना टेंशन मत लो। ठीक है, मतलब क्या है उसका, कि तुम किस तरह से काम कर रहे हो, तुम तुम्हारी पॉलिसीज को, लॉज को किस तरह से फ्रेम, जो मतलब जो जो कुछ भी तुमने बनाया, जो कुछ भी तुमने फ्रेम किया, एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, वो देखना काम होता है जुडिशरी सिस्टम का। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, वो पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट होता है। ओके, दैट्स इट। सो दिस वाज अवर पॉलिटिकल एनवायरमेंट। अभी इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ओह, मतलब पहले सोम तो बुक लाता ही नहीं ना। ठीक है, वो एकदम स्पेशल स्टूडेंट है, पता है। इकोनॉमिक जोन, वाह। अच्छा, स्टूडेंट जोन, रुको पहले रिकॉर्डिंग बंद करने दो मेरे को।